Hello everyone, welcome to Smrita English Academy. So let's start into the video. So our first sentence is very common sentence. ये बहुत टाइम बोला जाता है, बहुत बार बोला जाता है. मैं से बोलते हैं कि मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी. ठीक है, अगर आपको किसी ने बुलाया है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं. आई विल कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री. आई विल कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि बहुत काम करना बाकी है. आई कांट कम नाउ. आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन. ओके, कि मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे अभी बहुत काम करना बाकी है. आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन. ओके, काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता. आई विश गॉड हैड गिवन मी a son like you. A wish God had given me a son like you. काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता. ठीक है, आगे देखते हैं. तुम सच में एक अच्छे लड़के हो. यू आर अ रियली गुड बॉय. यू आर अ रियली गुड बॉय. तुम सच में एक अच्छे लड़के हो. अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो, ठीक है. What if someone sees us together? What if someone sees us together? अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया तो, अगर उसे पता चला तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जान को खतरा होगा. ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इफ़ ही फाइंड आउट यू आर हेयर. इफ़ ही फाइंड आउट यू आर हेयर योर लाइफ विल बी इन डेंजर. योर लाइफ विल बी इन डेंजर. डेंजर मतलब होता है खतरा. कि अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जान को खतरा होगा. ओके, सो ये जो तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत इजी है इंग्लिश सीखने का. सो कंटिन्यू करें. ओके, मुझे डर है वे मर सकते हैं. आई एम अफ्रेड ही माइट डाई. मुझे डर है, डर मतलब होता है अफ्रेड, डर को बोलते हैं अफ्रेड. आई एम अफ्रेड टू माइट बी डन. मुझे डर है वो मर सकते हैं. ओके, किसी के बारे में बोल रही है. आगे क्या होता है? माफ़ करना, कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला. आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विथ यू स्टरडे. कि कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसके लिए वो बोल रही है कि मुझे माफ़ करना. आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विथ यू स्टरडे. कि मुझे कल तुमसे बात करने का मौका मिला ही नहीं. ठीक है, ये लड़की जो है ये अपने फ्रेंड को बता रही है. आगे वो बताती है कि मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी. आई वॉज सो बिजी. आई वॉज सो बिजी विथ वर्क. ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, कल के बारे में बता रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है वॉच का. आई वॉज सो बिजी विथ वर्क. मैं काम में व्यस्त थी इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की, अभी मुझे चांस नहीं मिला. और जब तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया तुम जा चुके थे. एंड यू हैड ऑलरेडी गॉन. ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए गो की जगह गॉन. एंड यू हैड ऑलरेडी गॉन बाई द टाइम आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क. ठीक है, कि जैसे मैंने अपना काम ख़त्म किया तुम जा चुके थे. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. आई नो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड. आई नो यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड. मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाई. जब तक मैं फ्री हुई तब तक तुम जा चुके थे. इसका पूरा सेंटेंस है. मुझे भी ऐसा ही लगता अगर मैं तुम्हारी जगह होती. अब वो बोल रही कि मुझे भी ऐसा लगता अगर मैं तुम्हारी जगह होती. आई वुड फील द सेम इफ़ आई वर योर प्लेस. अगर तुम नहीं आना चाहती थी तो तुम मुझसे बता सकती थी. यू कुड हैव. कम से कम मैं तुम्हारा इंतजार तो नहीं करता. उसका फ्रेंड बोल रहा है कम से कम मैं तुम्हारा इंतजार तो नहीं करता. एटलीस्ट आई वुडंट हैव वेटेड फॉर यू. एटलीस्ट आई वुडंट हैव वेटेड. नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम मैं तुम्हारा इंतजार तो नहीं करता. ठीक है, अगर तुम नहीं आने वाले थे तो तुम मुझे बता दे. कम से कम मैं तुम्हारा इंतजार तो नहीं करता. एज लॉन्ग एज यू हैव लॉस्ट. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू हैव
लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। अब इसमें बोला जा रहा है कि जैसे जैसे तुम पैसे लॉट्स करोगे, जैसे जैसे तुम पैसे हारते जाओगे, एज यू लॉट्स ऑफ योर फ्रेंड, वैसे जैसे तुम्हारे दोस्त भाई भी कब दूर होते जाएंगे, तुम उन्हें भी खोना चालू कर दोगे तुमसे। जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसे ख़त्म होंगे, पैसे खोगे, वैसे वैसे तुम्हारे दोस्त भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, दूर हो जाएंगे। मैंने ये अनुभव से सीखा है। आई हैव लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो बोल रहा है कि मैंने यह अनुभव से सीखा है। आई हैव लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओके, वो घर से मेकअप किए बिना कभी नहीं निकलती। सी नेवर लीव्स हर हाउस विदाउट फर्स्ट पुटिंग ऑन मेकअप। सी नेवर लीव्स हर हाउस विदाउट फर्स्ट पुटिंग ऑन मेकअप, ठीक है, वो घर से बिना मेकअप किए कभी नहीं निकलती। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज, देखो मैं इतनी दूर लंदन से तुमसे मिलने आई हूँ। लुक आई हैव कम ऑल द वे, लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सी यू। अब वो बोल रही है, इसकी फ्रेंड आई है लंदन से, वो बोली कि देखो मैं तुमसे इतनी दूर लंदन से मिलने आई हूँ। लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। मैंने किसी को जबान दी थी। आई गिव माई वर्ड टू समवन। आई गिव माई वर्ड टू समवन। किसी को जबान देने को कैसे बोलते हैं? आई गिव माई वर्ड टू समवन। मुझे तुम्हारी मदद की ना तो ज़रूरत है और ना ही चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कई बार हम, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो इसको इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई नाइदर नीड नॉर वॉन्ट योर हेल्प। आई नाइदर नीड, ना ज़रूरत है, नॉर वॉन्ट योर हेल्प, और ना ही चाहिए, ठीक है, ना ज़रूरत है और ना ही चाहिए। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, ओके, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी।